है। वो तो मुतालबा तो वो तो पंजाब में है, उसने पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन भी पास किया, वो अपना बिल भी पास किया है 2/3 मेजॉरिटी के सराय की प्रावंस बनाया जाए। वो तो पहले वहाँ बनाए ना जहाँ कंसेंसस है। पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन वहाँ कराए ना पंजाब में, वहाँ तो नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है जी। तो ये जो है वो बयानात देते हैं PMLN के मिनिस्टर्स, ये इनको नहीं कानून का पता है, नहीं आइन का पता है, नहीं अपने पास इलेक्शन कराते हैं, नहीं लोकल गवर्नमेंट्स का पता है कि उनका सिस्टम क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला दिया था, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने उसमें लॉ में अमेंडमेंट करके फिर लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था, जब सुप्रीम कोर्ट में MQM गई थी, आपको पता होगा। तो ये तो ऐसे बातें करते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करा रहे, इस्लामाबाद में नहीं करा रहे, बाकी कह रहे हैं सिंध में तो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। सर वो तो कह रहे हैं हम MQM का जो बिल है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। वो तो डिवाइड करते हैं, वो तो सिंध आई नहीं थी लास्ट इलेक्शंस में, PMLN की लीडरशिप ही नहीं आई थी। वो तो डिवाइड एंड रूल करते हैं सिंध में, उनको यूज़ करते हैं। गैर कानूनी मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं तो उसको हमने आज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है कि आप नहीं रख सकते। तो आप समझते हैं, जैसे मैंने पहले पूछा, कि सिफारिश पर अमल दरामद बाउंड है हुकूमत? ये डिसाइडेड है। इम्प्लीमेंटेशन कमीशन ने इसकी रिपोर्ट है, उसके नोटिफिकेशन निकले हुए हैं पहले ही। रिक्रिएट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन ज़मीर साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद अगर अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने देखा है कि अब आप इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो फॉर्म 47 पर बनी है। तो ये सियासी बयानात हैं या आप भी PTI के नैरेटिव को इंडोर्स कर रहे हैं? जैसे हम किसी की नरेशन को इंडोर्स नहीं कर रहे, ये तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग एन जो है वो 1990 से या 85 से फेयर एंड फ्री इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। 90 वाली इलेक्शन धांधली थी। आपने 97 वाला इलेक्शन देखा होगा, ठीक है ना। आपने 2013 का RO इलेक्शन देखा, ठीक है। आपने फिर इन इलेक्शंस पर भी जो है क्वेश्चन नवाज लीग पर उठे ना, तो ये तो हिस्ट्री है इनकी कि ये थ्रू जो है फिर फ्री इलेक्शन आते ही नहीं, ये तो हिस्ट्री है, ये आज की बात थोड़ी है। आज तो नहीं कर रहे ना हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनको किस तरीके से किया था, उसके बाद भी ये कोर्ट में गए थे कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। तो इनकी तो ये हिस्ट्री है कि ये धांधली के जरिए आते हैं, ये आज से नहीं है, 85 से 90 से है। तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता ये। लेकिन ज़मीर साहब, अभी भी आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सूबों के हवाले से या 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की कोई बात चल रही है? कोई देखें, जो है वो 18वीं तरमीम पर अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, अमल करने की ज़रूरत है। इतनी बिगर फेडरल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके 9-10 डिपार्टमेंट बनते हैं, मिनिस्ट्रीज बनती हैं, वो रखें बिल्कुल। और हमें अभी जो वारलाइक कंडीशंस हैं उसमें डिफेंस का बजट हमें रखना पड़ेगा। बाकी तो इनकी 4-5 अरब से जो है गवर्नमेंट चला सकते हैं। इनकी आप देखें बजटिंग जो है वो 9-10 मिनिस्ट्रीज जो इनकी बनती हैं फेडरल लिस्ट के मुताबिक, उनके तो इतने पैसे बनते हैं। तो आपने जो है ये एक्सपेंडिचर लाकर जो है 19,000 अरब तक पहुंचाया है और मुल्क को जो है इसी अजाब में, महंगाई के अजाब में, गुर्बत के अजाब में डाला है। ये किसका शाखसाना है? ये तो इसी मुस्लिम लीग नवाज का है ना। ठीक है ज़मीर साहब, आखिर में एक सवाल कि ये जो बीच में हमने देखा कि कैनाल्स के हवाले से बात हुई और अभी पंजाब ने एक कैनाल में पानी छोड़ा है जिस पर सिंध के अंदर एहतजाज भी हुए, CM साहब का बयान भी था। आप समझते हैं कि कैनाल्स की तरफ वफाकी हुकूमत दोबारा जा सकती है, या ख़ास तौर पर जो सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा उस पर आपके पास लीगल ऑप्शंस होंगे जो कि अपनाए जा सकते हैं? देखिए, ये तो जो वाटर रिजीम है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बाईपास किया था, पहले भी बाईपास किया था जी। तब CCI ने ये फैसला किया कि कंसेंसस के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगा। उसमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जलालपुर कैनाल के खिलाफ जो है 2024 में ऑब्जेक्शन डाले हुए हैं। उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस कैनाल को जो है वो शुरू करना आइन की संगीन वायोलेशन है। इन पर तो आइन के खिलाफ केस दाखिल होना चाहिए कि भाई जब सिंध गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन CCI में पड़े हैं, आप CCI का ने फैसला किया हुआ है कि कंसेंसस के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगा, तो आप क्या सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं? और इरसा ने इस जो है वो सीज़न में जो ज़्यादती की है सिंध के साथ, और उनका पानी नहीं छोड़ा है और डैम भरे हैं, ठीक है ना जी। जो हमें पानी की ज़रूरत होती है तो ये डैम भरते हैं, फिर जब हम डैम की मुखालफत करते हैं ये कहते हैं डैम की मुखालफत क्यों करते हो? तो ये जो इरसा का तरीक़ेकार है ना, जो वाटर रिजीम जो इनको सपोर्ट कर रही है और जो सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान के हक़ में बात तो नहीं है, ये आइन के खिलाफ है। सिंध में जो है वो बड़ी इसके खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, तहरीक चल रही है और बड़ा कंसर्न है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जलालपुर जो कैनाल है इसको नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खेलदा साहब कह रहे थे कि इस कैनाल की मंजूरी नून लीग ने नहीं, इसकी मंजूरी शायद PTI के दौरे हुकूमत में हुई थी। भाई कानून जो है कि उसके खिलाफ कोई भी जो वाटर स्कीम है उसके खिलाफ
इरसा के सेक्शन 8 में जो है वो सूबा ऑब्जेक्शन दाखिल करता है, पहले इरसा में, उसके बाद जो है वो सीसीआई में जाता है। ये अगर सीसीआई में जाता है तो वो स्कीम जो है वो थ्रू नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। इन्होंने स्कीम कंप्लीट कैसे कर दी? ये तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है कि सीसीआई में किसी सूबे के ऑब्जेक्शंस पड़े हैं आइन के आर्टिकल 155 के तहत और आपने इस स्कीम को थ्रू कर लिया, तो ये तो केस बनता है, केस बनता है आइन की खिलाफ वर्जी का। चलें, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, समीर गुमरो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 18वीं तरमीम और जो आज सेनेट की कमेटी ने जो 10 वजारतें ख़त्म करने की सिफारिश की है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद साबिक सफ़ीर जोर सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे।